दोस्तों आप सभी का AY टॉपिक स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इकोनॉमिक्स का 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर 20 में से कितने क्वेश्चंस का आप आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं। अगर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन भी दिख रहा होगा, और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उसको आंसर देते रहना। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, एटीएम। निम्नलिखित में से जो ऐसा प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम ऐसा प्लास्टिक मुद्रा है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चलिए, आपका अगला सवाल है। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, पीगू। पीगू एक अंग्रेज था जिसने विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थे। चलिए, आपका अगला सवाल है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, आपका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और ये हर एग्जाम में आया था। इस बार एसएससी सीजीएल में भी आया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कुछ स्टूडेंटों ने इसमें 1990 भी लगाया था। तो ध्यान रखिएगा आपको कि 1975 में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल में आया भी था 2021 में, और 2021 से अब 2023 में भी आया है। तो हम आपको बता दें, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, आरजी सरैया ने ही सहकारी नियोजन समिति का गठन किया था। चलिए, आपका अगला सवाल है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला सवाल है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, महाजन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, आपका अगला सवाल है। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी रहेगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी इसलिए रहेगा क्योंकि मुंबई जो है वो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है और सबसे नंबर 1 का शेयर बाज़ार है। ध्यान रखिएगा, मुंबई एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है?
दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का सेवा क्षेत्र ही तीसरा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना किस महापुरुष के नाम पर है? इसको हम नरेगा योजना भी या मनरेगा योजना भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी के ऊपर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, तीनों के द्वारा, कृषि के भी द्वारा होता है, उद्योगों के भी द्वारा होता है और सेवाओं के भी द्वारा होता है एक अर्थव्यवस्था की आधार का संरचना। ध्यान रखिएगा, तीनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे अधिक सफलता मिली है। चलिए आपका अगला सवाल है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम जो हुआ था वो 1991 में हुआ था, और कब हुआ था? जुलाई में हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, कोका कोला जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसने पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को खरीद लिया था। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, डाबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। डाबर जो एक ऐसी कंपनी है जो भारत की है और बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो दोस्तों हम आपको बता दें, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, राल्फ नादर। राल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है, और ये कौन, उन्हीं की इमेज है राल्फ नादर की, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, आपने वीडियो पूरा देख लिया। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट देकर करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।